और हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो फोर्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। फोर्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गे लुसेफ लॉ। क्या बोलते हैं? गे लुसेफ लॉ। गे लुसेफ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे लुसेफ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये जो लॉ है ये सॉलिड और गैस में, सॉलिड और लिक्विड पर अप्लाई नहीं होता है। ये लॉ जो है गैसियस सिस्टम में अप्लाई होगा, यानी जब गैस गैस से रिएक्ट कर रहा है और प्रोड्यूस भी गैस ही कर रहा है, उस केस में इस लॉ को हम अप्लाई करेंगे। सॉलिड और लिक्विड अगर रिएक्टेंट है, सॉलिड और लिक्विड अगर प्रोडक्ट है, तो हम वहाँ पर इस लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे। दिस इज़ ओनली फॉर द gaseous system. So whenever the reactant, products, everything is in gaseous system only. Clear? So what does it say? क्या कहता है कि when gases react with each other, जब गैस एक दूसरे से रिएक्ट करता है, then react with each other, they do so in volumes. जब रिएक्ट करता है तो वो in terms of volume रिएक्ट करता है, और वो उतने वॉल्यूम से रिएक्ट करता है कि दोनों का जो रेशियो होता है ना, वो होल नंबर रेशियो होता है। ठीक है? और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी होल नंबर रेशियो होता है। अगर ये सारा कैलकुलेशन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किया जाए तो सब जो रिएक्टेंट का जो अमाउंट है, रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है, वो भी होल नंबर रेशियो में होगा, और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो भी होल नंबर रेशियो में ही होगा। अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाई करके अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करेगा, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ठीक है? इसमें जाने से पहले एक चीज़ हम याद रखते हैं, STP, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। ठीक है? और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? जिस प्रेशर में हम लोग रहते हैं उसको हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हाइट बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये हुआ हमारा STP। इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है? वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर जो होता है ना, वो 1 मोल के बराबर होता है। यानी 1 मोल ऑफ गैस रहेगा तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, और इसी को हम लोग 1 वॉल्यूम बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वॉल्यूम। ठीक है? 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ठीक है? कितना वॉल्यूम होता है 1 मोल ऑफ गैस का? 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है? 1 मोल क्लास 9 में पढ़ा चुके हैं, अभी भी पढ़ाएंगे। ठीक है? तो ये जो हम सिंबल देते हैं ना, वो सिंबल सब 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल रिएक्शन में जो सिंबल देते हैं वो सिंबल सब 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी सिंबल है सभी के सभी 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो ये हाइड्रोजन है, 1 मोल of hydrogen react with 1 मोल of oxygen and produces the 2 मोल of water। ये भी गैस में ही बन रहा है। ठीक है? अब देखो इसको हम बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस हो गया, ये क्या हो गया? 2 मोल, ये 1 मोल हो गया। कॉफिशिएंट यहाँ 2 है तो ये 2 मोल, यहाँ कॉफिशिएंट 1 है तो ये 1 मोल, यहाँ कॉफिशिएंट 2 है तो इसलिए ये भी हो गया 2 मोल। ठीक है? 2 मोल का वॉल्यूम हो गया 2 वॉल्यूम, इसको हम बोलेंगे 1 वॉल्यूम, और इसको बोलेंगे 2 वॉल्यूम। तो अब देख सकते हो होल नंबर रेशियो है कि नहीं? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 2 वॉल्यूम रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम।
एंड प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम। तो रेशियो क्या हो गया? 2:1:2, 2:1:2। तो होल नंबर रेशियो हुआ कि नहीं? रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब जो है होल नंबर रेशियो में ही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं। ठीक है, ये 1 वॉल्यूम। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका रिएक्शन क्लोरीन गैस से होगा तो ये बनाएगा HCl गैस। ठीक है, अब ये भी क्या है? 1 मोल है, ये 1 मोल है और ये हो गया हमारा 2 मोल। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे 1 वॉल्यूम। ये भी हो गया 1 वॉल्यूम और ये हो गया 2 वॉल्यूम। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 वॉल्यूम रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम और प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब होल नंबर रेशियो में आ गया। यहाँ रेशियो क्या आ गया? 1:1:2, 1:1:2। तो यहाँ भी होल नंबर रेशियो आ गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब कुछ जो है होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करता है, कहीं भी फ्रैक्शन में रिएक्शन नहीं होगा, हमेशा होल नंबर में ही रिएक्शन करेगा। अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेंगे तो मास में हो सकता है फ्रैक्शन में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा होल नंबर में होगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लेते हैं जैसे नाइट्रोजन गैस है, रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस से और प्रोड्यूस करेगा अमोनिया गैस। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं जरा। बैलेंस कर दिए तो हाइड्रोजन हो गया 6, तो यहाँ 3 दे दिए। अब ये क्या हो गया? 1 मोल, ये हो गया 3 मोल और ये हो गया 2 मोल। इससे हो गया ये 1 वॉल्यूम, ये हो गया 3 वॉल्यूम और ये हो गया 2 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। तो रिएक्शन भी होल नंबर रेशियो में कर रहा है और प्रोडक्ट भी होल नंबर में ही बना रहा है, कहीं भी फ्रैक्शन में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रिएक्शन नहीं होता है। इसका रेशियो क्या हो गया? 1:3:2, 1:3:2। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका रेशियो होल नंबर हो गया। यही है गे-लुसेक लॉ। ठीक है, यही है गे-लुसेक लॉ। ओके।